एक पोटेंशियल रेपिस्ट आपके अंदर मौजूद है। कुछ चीज़ों का साइज बड़ा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो साइज बड़ा नहीं हो रहा, आपकी सोच छोटी हो रही है। आपको पता है कि मैं किस पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ। उसके नीचे अगर आप कमेंट्स जाकर देखें तो मोस्टली जो 70% कमेंट्स हैं वो पैथेटिक मेंटेलिटी शो करती हैं, जो कि हमारी मेल कम्युनिटी की तरफ से है। मेरे दिमाग में गूंजता है, मैं एक अवार्ड शो पे जाती हूँ और मुझे उसमें मैं अवार्ड में नॉमिनेट हूँ, और मैं जैसे ही जाती हूँ तो कहती हाय हाय कितनी बदशक्ल होगी हो। लिटरली उनका जुमला ये था। एंड शी इज एजुकेशनिस्ट, कैन यू इमेजिन। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हाल चाल बाकी सारी बातें, वीडियो देख रहे हैं, कब वीडियो आएगी अगली, ये सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं। पिछले 24 घंटों से एक बात मुझे बहुत ट्रिगर कर रही थी और बहुत इरिटेट कर रही थी, बहुत एनॉय कर रही थी, और बहुत कम होता है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से या लोगों की वजह से मैं पिस्ड ऑफ हूँ, और जो कि मैं हुई। उसकी शायद एक या दो वजूहात और भी हैं, वो भी मैं बताती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल है जो कि मीरब अली की, जो उन्होंने ड्रामा में भी परफॉर्म किया है डिफरेंट। और मीरब अली सब लोग जानते हैं, उनका इंस्टाग्राम लिंक मैं डेफिनेटली यहाँ अटैच कर दूँगी। लेकिन आप सबको पता है कि मैं किस पिक्चर के बारे में बात कर रही हूँ। उसके नीचे अगर आप कमेंट्स जाकर देखें तो मोस्टली जो 70% कमेंट्स हैं वो पैथेटिक मेंटेलिटी शो करती हैं, जो कि हमारी मेल कम्युनिटी की तरफ से है, और बड़े अजीबोगरीब कमेंट्स हैं। अच्छा, उन कमेंट्स की बात अगर मैं करूँ तो हर औरत उसका शिकार होती है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो ऑफिस में जॉब करती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है नहीं है, रियल लाइफ में ये वो। आपको चलते फिरते कुछ जुमले सुनाई देते हैं, बहुत मेहनत हो रही है, फलां फलां बड़े हो गए, नाम लिया जाता है। खैर हो, सब ठीक है, शादी तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है, वेट गेन कर लिया, अब अच्छी लगती हो। मतलब कहने में आपको लगता है कि शायद सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत कोई अच्छी बात लग रही है, आपको लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन दरअसल ये वर्ड्स जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरी खातून को या जो इंसान जिस पे कमेंट हो रहा होता है वो इरिटेट कर रहे होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी तौर पे आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, किसी भी तौर पे आप कोई तारीफी जुमला नहीं बोल रहे। मैंने वो पिक्चर देखी, लेकिन पिक्चर देखने से पहले ठीक कुछ 6 या 7 घंटे पहले मैं एक लाइव सेशन कर रही थी अपने फेसबुक पे। मैं ये कमेंट और स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। और एक भाई साहब आते हैं मेरे लाइव सेशन पे और उन्होंने मुझे इसी तरह के जुमले बोलना शुरू किए। इसके अलावा मेरा डीएम फुल भरा हुआ है लाइक इस तरह के कमेंट से। जो लोग मुझे पुराने हैं, लोग फॉलोअर्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा कि आई वॉज स्लिम, लेकिन 2021 और 2022 में आई गेन वेट। अब उसकी वजूहात क्या है वो कभी हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं। लाइक उनकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट भी करती है, चेंज भी करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, डिफरेंट सिचुएशन भी होती हैं। और मंथली एक जो साइकिल है उससे भी खवातीन जब गो थ्रू करती है तो उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आना एक आम बात है, लेकिन हम इसको नहीं समझते। अनमेरिड खवातीन और बच्चों को छोड़ दें, लेकिन जो मैरिड खवातीन हैं, जिनके बेबीज हैं या बाकी सब चीज़ें, उनका वेट फ्लक्चुएट हो रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात, अफसोस का जो मुकाम है वो ये भी है कि घर की खवातीन और आसपास की खवातीन भी बॉडी शेमिंग करती हैं। हाय हाय अपना ख्याल करो, हाय हाय मियाँ कुछ नहीं कहता, बहुत मोटी होगी हो, लगता है सब तुम्हें ही खिला रहा है, लूट के खा जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है। इवन जब मैं स्लिम थी, जब मतलब मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, लाइक आई वॉज 50-52 कुछ लगता है कुछ नहीं खाती, हाय हाय दूसरी बहनी तुम्हारी हिस्से का खा जाती है, रोटी तो भी खाती है, तुम रोटी को खाती हो, बाहर हवा चल रही है, बाहर नहीं जाना, पत्थर बांध के जाओ। ओ अच्छा तुम लेटी हुई थी, मुझे लगा कंबल पड़ा हुआ है। भाई बाजी क्या हो गया है, एक्सक्यूज मी, दिमाग ठीक है, कहाँ हैं, किस सोच में हैं? आपको लग रहा है कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं दुबली पतली, फिर मैं मोटी हुई तो एक और खातून जिनका मैं अभी नाम नहीं लूंगी, और शायद अगर मुझे वक्त में लेना पड़ा तो मैं लूंगी, उनका जुमला अभी 5 सालों के बाद भी मेरे दिमाग में गूंजता है। मैं एक अवार्ड शो पे जाती हूँ और मुझे उसमें मैं अवार्ड में नॉमिनेट हूँ, और मैं जैसे ही जाती हूँ तो कहती हाय हाय कितनी बदशक्ल होगी हो। लिटरली उनका जुमला ये था। एंड शी इज एजुकेशनिस्ट, कैन यू इमेजिन कि वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और स्टोरी टेलिंग करती हैं। अब आते हैं इस मुआशरे की तरफ। अब कुछ लोग कहते हैं कि वाई यू आर अपलोडिंग योर पिक्चर्स ऑन फेसबुक।
आप सोशल मीडिया पे हैं क्यों? आप दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? भाई मर जाओ, इससे बेहतर है। वो सोच तो यही है, कह नहीं पाते वो अलग बात है। क्यों भाई, आपके बाप का फेसबुक है? हाँ, खरीदा है आपने? माँ भाई से कुछ डील चलती है? हाँ, आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है। मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप जब मुझे फॉलो करेंगे तो मैं फेसबुक पे अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करूँगी? मैं करूँगी। और हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये तो उन तमाम लोगों के लिए है, जितनी भी खवातीन, बच्चियाँ, बंदियाँ, जिनको लोग कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, खैर है यार, इग्नोर करो, बात नहीं करो इस पे, लेट गो करो, जाने दो। ये पथेटिक लोग हैं, ये चवल लोग हैं, छोड़ दो। जो कि मुझे भी कल कमेंट आए कि छोड़ दें उस चवल को। भाई क्यों छोड़ दें? बताएंगे नहीं गलत कर रहे हैं तो उनको पता कैसे चलेगा? खैर पता सबको होता है, लेकिन वैसे मतलब भाई लोगों को मजे आ रहे होते हैं उनके मुताबिक। तो भाई साहब, बात ये है कि मैं तो अपने सोशल मीडिया पे इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगी। मैं तो अपनी आवाज़ रेज करूँगी। जब जब मेरी बॉडी शेमिंग होगी, चाहे कोई मेरे कलर पे बात करेगा, मेरी बॉडी पे बात करेगा, मेरे जिस्म की किसी भी हिस्से पे बात करेगा, मेरे बोलने पे भी बात करेगा, मैं ऐसी लग रही हूँ, वैसी लग रही हूँ, उनका जो एक सांचा है, जो उनका मोल्ड बनाया हुआ है, उसमें मैं नहीं फिट बैठ रही, और अगर कोई मुझे पॉइंट आउट करेगा तो मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी और मैं शटअप कॉल दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैंने उन भाई साहब को ब्लॉक किया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा ब्लॉक क्यों कर रही हैं आप, उसको ये करें, वो करें, वो करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नो सॉरी, कि मैं उसके प्रोफाइल पे जाऊँ, बंदे को ढूंढूं और फिर उसको टैग करूँ। मैं उसको सिंपली ब्लॉक इसलिए करूँगी कि मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए आसपास, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मेरी रियल लाइफ में हो। थर्ड, अगर आप किसी शादी में, किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है और वो भी आपके साथ सेम ये हरकत कर रहे, हाय हाय हाय, लटका करो, कद ही छोटा रह गया तुम्हारा, तो बाजी आप अपने बच्चों को लटकाएं, आप खुद लटकें, आप अपनी सोच को लटकाएं। मैं तो नहीं लटकने वाली हूँ। इस लटकने से कद बढ़ता है ना, तो सॉरी, मुझे नहीं बढ़ाना। आप अपनी सोच बढ़ाएं। और कुछ लोगों को लगता है कुछ चीज़ों का साइज बड़ा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो साइज बड़ा नहीं हो रहा, आपकी सोच छोटी हो रही है। अपनी गिरी हुई सोच उठाएं और भाई कल दिखा। खैर एनीवेज, पॉइंट ये है कि अगर आप मेल वो हैं जो कि कहीं पे भी किसी के लिए कोई कमेंट करते हैं, तो आप ये एक बात सोच लें, ज़हन नशीन कर लें कि एक पोटेंशियल रेपिस्ट आपके अंदर मौजूद है और आप एक पोटेंशियल रेपिस्ट हैं। ये रेपिस्ट कैसे बनता है, ये हरेसर्स कैसे आते हैं, जो हरेस कर रहे होते हैं। और आए दिन हम कहानियाँ सुनते हैं कि फलां कोलीग ने, फलां के रिश्तेदार ने, फलां के बंदे ने, ये वाक़या हुआ, खुदा न खास्ता कब्रिस्तान में ये वाक़या हुआ। तो वो सोच कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। अगर आप वो इंसान हैं कि आप जेंडर बेस पे जब भी किसी खातून को देखते हैं या अपनी अपोजिट जेंडर को देखते हैं और आपकी जो सोच है या आपकी जो नज़र है उनके मखसूस एज़ा पे जा रही है, तो सॉरी भाई साहब, आप कुछ गलत करने वाले हैं, ये कर चुके हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जिस पे लोग आप पे तरस खाएं। आपके पास ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव करने को नहीं है, आपके पास कोई और काम नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अफसोस, तरस आता है मुझे आप लोगों पे। खैर जनाब, अगर आप भी बॉडी शेमिंग का शिकार हुए हैं, फैट शेमिंग का शिकार हुए हैं, किसी भी तरह से इस तरह की हरेसमेंट का शिकार हुए हैं, स्पीक अप, गिव शट अप कॉल एंड रेज योर वॉइस। थैंक यू।